हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो पोएम है इन मेमोरियम, ठीक है, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दोस्तों इसमें जो उनका अगर फुल टाइटल देखा जाए तो इन मेमोरियम AHH ऑबिट MDCCC XXX और 111, ठीक है। तो ये इस पोएम का जो है फुल टाइटल है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये जो पोएम है पब्लिश हुआ था 1850 में। ये एक इलेजी पोएम है। इसमें ये चूँकि लॉन्ग पोएम है दोस्तों, इसमें जो है 131 जो सेक्शंस हैं, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोलॉग है और इपीलॉग भी है, ठीक है। इस पोएम का मुख्य उद्देश्य है, यह कविता जो है दोस्तों टेनिसन ने अपने प्रिय मित्र आर्थर हालम की मृत्यु 1833 में जो हो गया था मात्र 22 वर्ष की उम्र में। तो उनके बाद उनकी जो याद में जो है ना, उनकी याद में ये पोएम को उन्होंने लिखा है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इन मेमोरियम जो है एक लॉन्ग इलेजी पोएम है जिसमें टेनिसन ने अपने मित्र की असमय मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, ठीक है, और आत्ममंथन है ना, धर्म, विज्ञान, प्रकृति, जीवन मरण के रहस्यों पर भी विचार करते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें थीम की बात करते हैं दोस्तों तो ग्रीफ एंड पर्सनल लॉस है, फेथ एंड डाउट है, क्रूअल्टी ऑफ नेचर है, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये सभी इस पोएम में आपको जो है थीम देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। इस पोएम में फेमस लाइन जो है जो बहुत अच्छी हमको लगी कि टीज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस दैन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। तो किसी से प्रेम कर उसे धोखा देना उस स्थिति से बेहतर है जहां आपने कभी प्रेम ही ना किया हो, ठीक है। एक और लाइन जो है फेमस है कि नेचर ड्रेड इन टूथ एंड क्लॉ, प्रकृति अपने दांत और पंजों में खून से सनी है। मतलब यहाँ पर प्रकृति, नेचर जो है वो क्या है, निर्दयता को दिखाती है, ठीक है। एक और इसमें फेमस लाइन है कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, पुरानी व्यवस्था बदलती है और नई को स्थान मिलती है, ठीक है। तो मैंने बताया अब जो दोस्तों इस पोएम का जो अगर स्टेंजा देखा जाए तो क्वाड्रेंट है, ठीक है, राइम स्कीम ABBA है, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये चीज़ है इसमें। अब जो है हम इस पोएम को जो है स्टार्ट करते हैं। सब टाइटल जो है इस पोएम में जो है हम लोग प्रोलॉग को डिस्कस कर लें, है ना, प्रोलॉग ऑफ इन मेमोरियम। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है क्या है कि अ स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड इमोर्टल लव, कि कवि जो है ना, कवि जो है ईसा मसीह को ईश्वर का पावरफुल सन और जो है इमोर्टल लव के रूप में जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि अ स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड इमोर्टल लव, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि whom we that have not seen thy face, कि हमने तेरा चेहरा नहीं देखा है फिर भी हम तुझ पर विश्वास करते हैं। बाय फेथ एंड फेथ एलोन एम्ब्रेस, केवल आस्था के माध्यम से, न कि देखने या प्रमाण से हम तुझे अपनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि बिलीविंग अवेयर वी कांट प्रूव, कि हम वहाँ भी विश्वास करते हैं जहाँ हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते। दाइन आर दीज ओर्ब्स ऑफ लाइट एंड सैड, और यह प्रकाश और छाया वाले जो सूर्य है, मतलब यहाँ पर सूर्य है ना, चंद्रमा, तारे, ये सब तेरे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि दाओ मेडेस्ट लाइफ इन मैन एंड ब्रूट, कि तूने मनुष्य और पशु दोनों में जीवन उत्पन्न किया है। दाओ मेडेस्ट डेथ एंड लो दाई फूट, कि तूने मृत्यु बनाई और देख मृत्यु भी तेरे चरणों तले हैं, ठीक है। तो तेरे ही चरणों तले हैं, मृत्यु भी तेरे चरणों तले हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि ईच ऑन द स्कल विच दाउ हास्ट मेड, कि वह खोपड़ी है ना, मतलब यहाँ पर डेथ का सिंबल है, भी तेरी बनाई हुई है, मृत्यु पर भी क्या है, तेरा अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि दाउ विल्ट नॉट लीव अस इन द डस्ट, कि तू हमें मिट्टी में छोड़ नहीं देगा, ना मृत्यु में न कब्र में, तू किसी में भी नहीं छोड़ सकता। दाउ मेडेस्ट मैन ही नोज नोट वाई, कि तूने मनुष्य को बनाया लेकिन वह नहीं जानता कि क्यों, ठीक है। ही थिंक्स ही वॉज नॉट मेड टू डाई, कि मनुष्य सोचता है कि उसे मरने के लिए नहीं बनाया गया है। एंड दाउ हास्ट मेड हिम दाउ हार्ट जस्ट, कि फिर भी तूने उसे बनाया और तू न्यायी है, तेरे पास कारण क्या है, जो है कारण अवश्य होगा, ठीक है, कि तूने उसे बनाया क्यों, ठीक है। दाउ सीमेस्ट ह्यूमन एंड डिवाइन, कि तू मानवीय भी लगता है और ईश्वरीय भी लगता है। द हाईएस्ट होलीएस्ट मैनहुड दाउ, कि तू सर्वोच्च और पवित्र मानव रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द हाईएस्ट होलीएस्ट मैनहुड दाउ,
होलिएस्ट मैनहुड मतलब पवित्र है ना मानव, ठीक है, और हाईएस्ट मतलब सर्वोच्च, ठीक है। तो सर्वोच्च और जो है होलिएस्ट मैनहुड के रूप में है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि आवर विल्स आर आवर्स वी नो नॉट हाउ, कि हमारी इच्छा हमारी है पर हम नहीं जानते कि कैसे और क्यों, ठीक है। आवर विल्स आर आवर्स टू मेक देम दाइन, कि हमें यह स्वतंत्र इच्छा इसलिए मिली है कि हम उसे तुझे समर्पित कर सके, है ना, सरेंडर करने के लिए यहाँ पर कभी कह रहे हैं। आवर लिटिल सिस्टम्स हैव देयर डे, कि हमारे जो छोटे छोटे सिस्टम्स हैं और विचार प्रणाली है, ठीक है, तो विचार प्रणाली का भी एक समय होता है और वे क्या है, टेम्पोरेरी है, ठीक है। कि ह्यूमन नॉलेज एंड फिलोसफीज हैव देयर टाइम बट दे आर टेम्पोरेरी, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि दे हैव देयर डे एंड सीज टू बी, कि इसका मतलब क्या होता है कि दीज सिस्टम्स राइज शाइन फॉर अ टाइम देन डिसअपियर, कि थोड़े समय के लिए चमकते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि दे आर बट ब्रोकन लाइट्स ऑफ दी, इट मीन्स दे आर इनकम्प्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन ट्रूथ, कि वे तेरे प्रकाश की टूटी फूटी झलकियाँ मात्र हैं, ठीक है, कि वह तेरे प्रकाश की टूटी फूटी झलकियाँ मात्र हैं, ठीक है। एंड दाउ ओ लॉर्ड आर्ट मोर देन दे, कि बट गॉड इज ग्रेटर देन ऑल ह्यूमन नॉलेज और सिस्टम्स, की है प्रभु तो इन सबसे महान है, ठीक है। एक जो लाइन है कि वी हैव बट फेथ वी कांट नो, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास केवल आस्था है, ठीक है। वी हैव बट फेथ, हमारे पास केवल आस्था है, वी कांट नो, हम वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, है ना। फॉर नॉलेज इज ऑफ थिंग्स वी सी, कि ह्यूमन नॉलेज, ठीक है, वो बेस्ट है ओनली ऑन व्हाट इज विजिबल, तो ज्ञान उन्हीं चीज़ों का होता है जिन्हें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि एंड येट वी ट्रस्ट इट कम्स फ्रॉम दी, कि फिर भी हम मानते हैं कि यह सीमित ज्ञान भी तुझे से ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि अ बीम इन डार्कनेस लेट इट ग्रो, यह ज्ञान अंधकार में एक किरण के समान है, उसे बढ़ने दो, ठीक है, उसे बढ़ने दो, ठीक है। तो नॉलेज इज लाइक अ रे ऑफ लाइट इन डार्कनेस मे इट एक्सपेंड एंड शाइन। नेक्स्ट जो लाइन है कि लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, यहाँ पर मतलब क्या निकलता है कि लेट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ग्रो कंटिन्यूसली, मतलब ज्ञान को लगातार बढ़ने दो और विकसित होने दो, डेवलप होने दो, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि बट मोर ऑफ रिवरेंस इन अस ड्वेल, कि येट, है ना, येट लेट आवर अवी एंड रेस्पेक्ट फॉर गॉड ग्रो इवन मोर, इसका ये मैं इंग्लिश में बताते चल रहा हूँ, ठीक है, कि परंतु हमारे भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आदर और फिर भी अधिक बढ़े, ठीक है। बट मोर ऑफ रिवरेंस इन अस ड्वेल, कि परंतु हमारे भीतर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आदर और भी अधिक बढ़े, है ना, रेस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल, कि ताकि बुद्धि और आत्मा एक साथ सामंजस्य में काम करें ना, मिल करके, ठीक है, टुगेदर। नेक्स्ट जो लाइन है कि मे मेक वन म्यूजिक एज बिफोर, कि जैसे पहले कभी स्वर्गिक संगीत था वैसे ही फिर से उत्पन्न हो, ठीक है। कि मतलब क्या निकलता है कि मे क्रिएट अ ब्यूटीफुल यूनिटी लाइक इन अर्लियर डिवाइन हार्मनी, ठीक है। एक लाइन है कि बट भास्टर वी आर फूल्स एंड स्लाइट, कि पर अब वह और भी विशाल हो, हम मूर्ख और श्रुद्ध हैं, ठीक है, हम क्या हैं, मूर्ख और अश्रुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि वी मॉक दी वेन वी डू नॉट फियर, कि जब, है ना, जब हम तुझसे भय नहीं करते तब वह तेरा अपमान करते हैं। बट हेल्प दाई फुलिश वंस टू बियर, पर कृपया अपने मूर्ख बच्चों को यह जीवन सहन करने की शक्ति दे। हेल्प दाई वेन वर्ल्ड्स टू बियर दाई लाइट, कि इस घमंडी संसार को तेरे प्रकाश का भार उठाने में सहायता कर, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि हेल्प दाई वेन वर्ल्ड्स टू बियर दाई लाइट, कि इस घमंडी संसार को तेरे प्रकाश का भार उठाने में सहायता कर। तो इस प्रोलॉग का जो है मैंने बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, इपिलॉग है उसको भी डिस्कस करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ पर इस प्रोलॉग में जो है जो कवि हैं टेनिसन, वो गॉड से जो है ना, गॉड की जो लव है, पावर है और जो जस्टिस का जो सिंबल है उसको मानते हुए इसको क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को देख नहीं सकता लेकिन फिर भी जो है फेथ करता है, ठीक है, आस्था रखता है। ज्ञान क्या है, नॉलेज जो है सीमित है, पर उसका जो स्रोत है, स्रोत भी परमात्मा ही है, ठीक है। तो अंत में जो है कवि जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वो प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि ज्ञान और श्रद्धा दोनों संतुलित रूप से मानव में डेवलप हो ताकि हम गॉड के साथ समरस हो सके, ठीक है ना।
तो ये जो है मैंने इसको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन या ईपीलो को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।